हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। और आखिरी बार हमारी मुलाकात हुई थी T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, जब पाकिस्तान को शिकस्त लगी थी और इंग्लैंड के सामने हम हार गए। लेकिन टीम बहुत इंडेयर हुई थी उसके बाद, और ज़्यादातर चक्कर यही होता है जब वर्ल्ड कप में टीम बुरी परफॉर्म करे तो उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, PCB में एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होती हैं, कप्तानी में चेंजेस होती हैं। लेकिन फ़ाइनल तक हम पहुँच गए। पिछले वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल पहुँचे हैं साल पहले इस वर्ल्ड कप से। तो क्या इस बार होनी थी वो चेंजेस, ये सवाल था और हमें उसका जवाब मिल गया। चीफ सेलेक्टर गए, चीफ चेयरमैन जो आपके चेयरमैन PCB रमीज़ राजा वो गए, ठीक है। और बाबर आजम उनकी कप्तानी के ऊपर बहुत सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। इस पॉडकास्ट के एपिसोड के ऊपर हम इन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे। क्या उन्हें कप्तानी से हटाना चाहिए? क्या वो कप्तानी मटेरियल हैं जैसे हमने बात की थी कुछ साल पहले पॉडकास्ट में? अब हमें नज़र आ गया है, रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं। अब हम जायज़ा लेंगे कि क्या उन्हें कप्तान रखना चाहिए, कि क्या पाकिस्तान को एक नए कप्तान की ज़रूरत है। राइट हेयर ऑन दूसरा व्यू पॉडकास्ट। रिज़ल्ट्स फेवरेबल आए हैं एक हद तक, जो बाकी ग्रेट कैप्टन्स के भी आते हैं। लेकिन अगर आप बस 2 मिनट इस बात का एहसास करें, इवन आप बिग 4 में से ले लें, कोहली और विलियमसन को ले लें, जब भी वो बिग 1 नहीं जीत सकते थे क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर बहुत था। अभी टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया न्यूजीलैंड विलियमसन के अंडर, लेकिन उससे पहले हमेशा फाइनल में जाते थे, नहीं जीत सकते थे, मच लाइक द केस विद कोहली। लेकिन उन फाइनल्स में ज़्यादातर कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन नहीं होता था यार, कि कप्तानी टैक्टिक ठीक नहीं थी तो हार गए। ज़्यादातर यही होता था यार, कप्तानी अच्छी थी, बस पता नहीं क्या हो गया, और अगले साल भी हो गया, अगले साल भी हो गया। बाबर का चक्कर ये है कि आपकी टीम इस वक्त बहुत अच्छी है, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। ज़रूर आपने इस वर्ल्ड कप के शुरू में पोरली परफॉर्म किया था, लेकिन दिखाया कि क्यों आप इस वक्त फियर्ड टीम है दुनिया के। लेकिन इस टीम के साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सके बिकॉज ऑफ टैक्टिकल एरर्स इन द फाइनल, इन द क्रंच मैचेस, सेमीफाइनल आर्ग्यूबली जो T20 वर्ल्ड कप 21 का था, एशिया कप फाइनल। आपके सामने ये सारी बातें, जिस तरीके से ये चीज़ हाईलाइट हो रही है इन क्रंच मैचेस में, ये बहुत बढ़िया है। और इस वजह से जो नया सेटअप आया है, उनकी तरफ से कुछ ट्वीट्स आई हैं और लग रहा है कि नजम सेठी के अंडर दे आर नॉट टेकिंग दिस ऑप्शन कम्प्लीटली आउट ऑफ द रेडार के बाबर आजम को हम निकाल सकते हैं एज कैप्टन। और इसके ऊपर थोड़ा रिवोल्ट भी आया है कुछ प्लेयर से, और हैशटैग शुरू हुआ था, हैशटैग सोचना भी मत। और मज़े की बात ये हारिस रऊफ़ और शाहीन ने शुरू किया था, और ये एक्चुअली लाहौर का एक हैशटैग होना था, कलंदर्स का। उन लोगों ने इसके अंदर फिट कर दिया, तो टोटली इसका मीनिंग इस वक्त फॉरगॉटन हो गया। एंड यू कैन आर्ग्यू कि लाहौर कलंदर्स की प्रमोशन हुई है, लेकिन एक्चुअली उनकी लाइन बस चली गई है। तो अगेन इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि रऊफ़ और शाहीन ने ये क्या ट्वीट्स की थी। और मज़े की बात ये है कि वो ट्वीट भी डिलीट होगी अब शाहीन की तरफ से। और मैं आपको यही बोलूँगा, उस ट्वीट के अंदर मैंने लोगों की ट्वीट्स देखी, हर कोई यही कह रहा था कि आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, आपका काम ही नहीं है, PCB का काम है, आपको पता है कप्तान बनाना, आप प्लेयर हो, वाई आर यू ट्वीटिंग लाइक दिस। और बड़ी जस्टिफाइड बात है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर जब आपके फोरम होता है, यू डोंट यूटिलाइज इट लाइक दैट। और पता है कि बाबर बहुत प्यारे हैं आपको, लेकिन आपने फिर ट्वीट क्यों डिलीट की शाहीन? जाहिर है आपने ट्वीट डिलीट की क्योंकि शाहिद अफरीदी अब इंटरिम चीफ सेलेक्टर बन गए, एंड वी ऑल नो द कनेक्शन देयर बिटवीन शाहीन एंड शाहिद। और थोड़ा सा प्रेशर आया होगा। शाहिद अफरीदी नए सिलेक्टर हैं, बाबर आजम कप्तान है, ठीक है। पहले बाबर आजम वाज कॉलिंग द शॉट्स, आपको पता है। और अब लग रहा है कि शाहिद इस वक्त सिलेक्शन के मामले में थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली आने लग गए हैं। जो मोहम्मद वसीम चेंज हुए हैं, रमीज़ चेंज हुए हैं, इस पूरे सेटअप के ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे हम। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि मोहम्मद वसीम ज़्यादा आसानी से कन्विंस होते थे और स्लैश मैनिपुलेट होते थे बाबर से। आई एम नॉट गोना से मैनिपुलेट, लेकिन ज़्यादा ईजिली कन्विंस होते थे। शाहिद अफरीदी इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है मुझे, क्योंकि जिसने भी करियर फॉलो किया शाहिद अफरीदी का, कि जब वो कप्तान थे तो ही ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक द वन हु कॉल्स द शॉट्स, मच लाइक बाबर आजम वाज डूइंग।
और वकार यूनिस के साथ उनके बड़े मसले होते थे कि आप प्लेइंग 11 में मसले कर रहे हैं, मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी के साथ शाहिद अफरीदी के मसले होते थे। तो अब जब बाबर कप्तान है और बाबर अपनी चीज़ें करना चाह रहा है तो इट्स अ बिट हिपोक्रिटिकल कि अगर ये न्यूज़ में आए कि शाहिद जा रहे हैं प्लेइंग 11 डिसाइड करने टीम के साथ मिल के, दैट डज़ नॉट मेक सेंस। ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था। एंड यहाँ पे थोड़ा खदशा है मुझे कि बाबर की जो पावर ले ली जाएगी उससे थोड़ी उसको कैसे इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी तक इट वाज ऑल स्मूथ सेलिंग। लेकिन अगेन दिस कुड वर्क इन द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि क्लियरली बाबर वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग और शायद ही नीड्स अ बिट ऑफ हेल्प। शायद जब मिसबाह उन्हें बाहर से गाइड करते थे टेस्ट क्रिकेट में शायद वो ठीक था। अब बात कर लेते हैं कप्तानी की बाबर के ऊपर। और बात सिर्फ यही है कि 3 फॉर्मेट्स की कप्तानी करना आसान नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करना एक सीरियस माइंड चाहिए होता है आपको 20 विकेटें लेनी होती हैं, मैच वरना आप नहीं जीतते। बेन स्टोक्स वर्सेस जो अभी बेन स्टोक्स की टीम आई थी इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो हुआ था, जो हम 3-0 एम्बैरसमेंट हुई है, जो 3-0 एम्बैरसमेंट हुई है हमारी, और जिस तरीके से हमने पुअर क्रिकेट खेली। और वर्स्ट टेस्ट टीम तो पहले मैंने किसी और टेस्ट टीम को कहा था, हमारे 2 साल पहले जो 2020 पैंडेमिक टेस्ट टीम थी वो वर्स्ट जा रही थी, लेकिन आई गेस दिस इज़ द वर्स्ट नाउ। व्हाट अ हॉरेंडस टेस्ट टीम। लेकिन बस बात यही है कि जब आप इन 3 फॉर्मेट से कप्तान होते हो, टेस्ट क्रिकेट, ODI और T20 क्रिकेट, यू हैव टू स्विच, यू हैव टू अडैप्ट। बेन स्टोक्स को आपने देखा किस तरीके से डेड पिच पे उसने लेग स्लिप खड़ी की, उसने क्या अजीब अजीब फील्ड सेटअप्स की। ही वाज बॉलिंग अराउंड द विकेट, बॉलर्स को रिवर्स स्विंग का चांस दे रहा है, ये कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, भाई विकेट चाहिए, आउट करना है। और बाबर आजम उधर कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स प्लान्स नहीं चल रहे, एंड दैट्स इट। दिस इज़ वेरी वेरी वरीइंग। और इसके साथ मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जो कोचिंग का स्टैंडर्ड है आपका सिक्लेन मुश्ताक, वी नीड अ क्वालिफाइड कोच, वी नीड अ कोच जो प्लान्स दे सके बाबर को, बाबर आराम से उन्हें देख सके, फॉलो कर सके, और प्लान बी, प्लान सी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि झंडा लेके जाएं और बस अल्लाह अल्लाह करें। भाई प्लान चाहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं दे सकते तो वी नीड अ न्यू कोच। मिकी से बात हो रही है, मिकी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पर्सनली। जब वो आए थे पिछली बार 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते थे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर बहुत चेंज हुआ था, बहुत कैरेक्टर्स के ऊपर देखा गया था, क्योंकि बेसिकली कैरेक्टर्स को ही देखना होता है। जो सही कैरेक्टर्स हो टीम में, तब आप अगर सही सेम बस में जा रहे हो उन सही कैरेक्टर्स के साथ, तब आपने आपको एक फेयर चांस देते हैं। तो मिकी ने उन कैरेक्टर्स को ढूंढ लिया था। तो और फिटनेस स्टैंडर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें प्लस प्लानिंग वगैरह जो होती होगी, नज़र आते थे प्लान्स। अब तो इट्स वेरी ब्लैंक। तो अब यही है कि ये सारी चेंजेस हो रही हैं, लेकिन उसके अलावा बाबर की कप्तानी ODI, T20 और टेस्ट में अब किससे हटाया जाए? कोई कप्तान है? शान को बनाया जाए टेस्ट क्रिकेट में? ODI वर्ल्ड कप आ रहे हैं, ODIs में नंबर वन ODI बैटर इन द वर्ल्ड को कप्तानी से हटा दिया जाए? देखें, मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि बाबर आजम को किसी भी कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में सोचा जा सकता है इफ़ यू वांट टू, लेकिन मैं आपको सीधी बात करूँ, इस वक्त ODI वर्ल्ड कप सामने आ रहा है, कुछ ज़्यादा स्टेक्स पे है नहीं। टेस्ट चैम्पियनशिप में आप नहीं जीतोगे, कोई चक्कर ही नहीं है। बाबर आजम को प्रेशर में डालने की बात होगी कि ODI वर्ल्ड कप से पहले आप कोई भी कप्तानी से हटा दो। सीधी बात है, T20 वर्ल्ड कप में, एशिया कप में जो भी ब्लंडर हो गए, T20 से तो कप्तानी हटते ही नहीं है ना वो। भाई T20 वर्ल्ड कप 21 में कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट थे बाबर आजम। T20 वर्ल्ड कप 22 में पाकिस्तान फाइनल टीम पहुंची है। T20 तो छोड़ देना आप, ठीक है। और लेकिन बात सिंपल सी है, T20 कप्तानी करना भी ईजी है, 4 ओवर कप्तानी करना होता है। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ ब्रेन सर्जरी। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है उसके अंदर आपको रियली अपना माइंड यूज़ करना होता है, बॉलर्स को यूटिलाइज़ करना होता है, रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है, फील्डर्स को यूज़ करना होता है। फील्डर्स के मतलब याद आ गया, T20 वर्ल्ड कप 22 में शाहीन अफरीदी जिस तरीके से इंजर हुए थे, डीप में फील्डिंग कर रहे थे, पता था सारों को वापस आ रहे हैं इंजरी से, विच केप्ट हिम मंथ्स आउट ऑफ प्लेइंग, और अभी भी वो आउट हैं उसी इंजरी की वजह से। आपने उस बंदे को डीप में खड़ा कर दिया। अब देखिए, उसकी गलती है, कोच की गलती है, किसी गलती है, गंदी प्लानिंग है, ठीक है। उसको उधर नहीं खड़ा होना चाहिए था। अगेन बाबर के ऊपर ही आता है, ही वॉज द कैप्टन ऑन द फील्ड और ही गॉट इंजर्ड शाहीन। लेकिन अब ये चीज़ें होती हैं, क्या कहा जा सकता है। लेकिन अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू द नैक ऑफ नोइंग व्हाट टू डू ऑन द फील्ड एट द टाइम, एंड बाबर जस्ट डज नॉट हैव इट। और एक और बात ये है कि रिजवान, शादाब, शाहीन, ये सारे कप्तान हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं। मैंने भी वीडियो बनाई है, टॉप PSL कैप्टन्स वर्स्ट टू बेस्ट। हिस्ट्री में हमारे 29 कप्तान रहे हैं, इंटरनेशनल, फॉरेन, लोकल, टेम्पररी, परमानेंट। आप जाके लिस्ट देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उस वीडियो में पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कितनी रिसोर्स हैं कप्तानी की। लेकिन सीधी बात यह है, यू कांट मेक दोज चेंजेस राइट नाउ। यू नीड बाबर to captain in all 3 formats till the ODI World Cup.
आई होप उनकी कप्तानी इम्प्रूव हो जाए। ODI कप्तानी टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। अब ODI हमने बहुत देर से खेले भी नहीं है। अब थोड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ हम वापस आएंगे फॉर्म में तो पता चलेगा इस कप्तानी की क्या चक्कर है। लेकिन अगेन लेट्स नॉट टू दिस डिबेट। या तो वो स्कोर ना करे होते। ही इज़ नॉट ओनली द लीडिंग रन स्कोर राइट नाउ, ही इज़ द बेस्ट एवर फॉर पाकिस्तान। ही इज़ द गोट जो बनने लगा है। मैं तो अभी मैं तो क्रिकेट इन्फो पे देखता हूँ यार, इज़ ही द गोट येट बिकॉज ही विल बी द गोट वेरी सून। ये नंबर्स उनके हैं। तो ऐसे गोट को कप्तानी से इस वक्त हटाना जब फाइनल्स में पहुँचे हैं और अगेन इट्स जस्ट अ होल क्लस्टर मैस के मतलब प्लेयर्स ट्वीट करें हैशटैग सोचना ही मत, लाहौर का स्लोगन चला गया, इट्स जस्ट अ मैस। लेकिन द गाय स्कोर्ड अनदर टन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट टेस्ट इन द फर्स्ट इनिंग्स। सैफ़ी का कम बैक हुआ, सैफ़ी ने 80 यार्ड मारे। सैफ़ी का मैं बहुत बड़ा हमेशा एडवोकेट रहा हूँ चैनल में, आप लोगों को पता है। और अगेन रिजवान वाज नॉट परफॉर्मिंग तो इट वाज जस्टिफाइड कि सैफ़ी केम इन। लेकिन उसके अलावा बाबर ने अगेन 100 मारा एंड हिज कंसिस्टेंसी शोन अगेन। तो यही बात है, ये मैं करना चाहता था। इट इज़ नॉट द टाइम टू रिमूव बाबर आजम गाइज। जस्ट मुश्किल है, मुझे पता है। जब वो देखते हो आप ऐसी गलतियाँ हो रही होती हैं ऑन द फील्ड, इट्स हॉरेबल। लेकिन इस वक्त आपकी टीम ने मोमेंटम पकड़ा हुआ है। मैं रेकमेंड करूँगा इसी मोमेंटम के साथ जाएँ। और जो नया सेटअप है, बहुत चेंजेस हो रही हैं लेकिन ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द गोट, तो इसको ना हटाएँ और लेट्स जस्ट बैक हिम। कोचेज़ लाएँ, उसको सराउंड करें सही लोगों के साथ। मिकी आर्थर उसकी बहुत बनती है। और उसके अलावा जो टीम में मुझे नहीं लगा पता अफरीदी क्या सोच रहे हैं विद द वर्ल्ड कप इन इंडिया कमिंग अप। हो सकता है मलिक आए टीम में, वापस एक्सपीरियंस आ सकता है टीम में। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। अगेन वो फ़ायदा नहीं होगा बाबर को निकाल के। वर्क योर वे अराउंड इट, कम बैक आफ्टर द ODI वर्ल्ड कप, क्योंकि बड़े स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्ड कप्स चल रहे हैं अंडर बाबर। लेट्स जस्ट गो विद बाबर। तो इतनी सी बात हो गई। अब दूसरा भी पॉडकास्ट में आपसे फिर से मिलूंगा जब सेटअप की वो बात करेंगे। नजम सेठी आ गए हैं, उनके ऊपर रमीज़ को हटा दिया गया है। रमीज़ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी लेकिन मुझे उनसे कुछ गिले शिकवे भी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नजम सेठी कैसे आ गए, आई ट्राई टू हैव सम गेस्ट्स ऑन द शो ताकि और मज़ा आए, गुफ्तगू करें, वेरिड ओपिनियंस हों इस टॉपिक के ऊपर। दिस इज़ बिग डील। कब जाकर PCB चेयरमैन चेंज हो, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ बिग डील। अगेन चेयरमैन वसीम भी सेलेक्टर वसीम भी चेंज हुए हैं। पर्सनली आई थॉट he was the right man at the right time and he was a decent selector at best। जो लोग कह रहे हैं गोट वगैरह सेलेक्टर, प्लीज़ स्टॉप है, ठीक है। मिसबाह ने अच्छी सिलेक्शंस की थी जिसका डिविडेंड पे हो रहा था मोहम्मद वसीम को। इसके ऊपर ही बात करेंगे हम डिटेल में। तो ये एडमिन, PCB एडमिन और चीफ सिलेक्शन का चेंज हुआ है, इसके ऊपर वीडियो बनेगी। तो इंशाल्लाह उसके लिए आप सब्सक्राइब करें दूसरा भी पॉडकास्ट को। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ जा रही है, टेस्ट टीम की ऊपर बात करनी है। इस वक्त स्टेटस ऑफ आवर टेस्ट टीम द वर्स्ट है, क्या हो रहा है, कैसे सही करना है इसे, बहुत वरिंग साइंस हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी। तो अगेन इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप सब अपडेट रहें जब ये वीडियोस अपलोड हैं। उसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट आपको पता है PSL कैप्टन्स की बनाई है फॉर योर व्यूइंग। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, गो चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू अगेन सून। Until next time, let's hope the best for this Pakistan-New Zealand test series क्योंकि we cannot afford to lose this test series। अगर हम हारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़, जो मैंने बोला है भूल जाएं, बाबर की कप्तानी गई। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अगर हम 3-0 हारे इट्स गॉन, 2-1 कर ले बाबर बच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एम्बैरेसमेंट हुई है जो हम 3-0 हारे इंग्लैंड से, उसकी मैं बात करूँगा जब स्टेटस ऑफ टेस्टिंग की वो बात करेंगे। लेकिन बाबर स्टे and just guys keep your cool and PCB setup hero बनने की ज़रूरत नहीं है। Until next time, I'll see you later, take care of yourself and Assalamu alaikum।